रात के ठीक 12:07। अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये उन लोगों की सच्ची दहशत है जो आज भी नेशनल हाईवे 27 से रात में गुजरने से डरते हैं। लोग कहते हैं उस सड़क पर एक साया है जो स्कूटर पर चलता है, लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ती। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। नाइट शिफ्ट उसकी मजबूरी थी। हर रोज की तरह उस रात भी वो ऑफिस से घर लौट रहा था। हाईवे 27, चारों तरफ सन्नाटा, आधी बुझी स्ट्रीट लाइटें और मोबाइल में नेटवर्क जीरो। तभी अचानक रियर मिरर में कुछ दिखा। एक पुराना स्कूटर जिसकी हेडलाइट पीली रोशनी में जल रही थी। अमित ने सोचा, इतनी रात को यहाँ कौन होगा? स्कूटर धीरे धीरे अमित के बराबर आ गया। स्कूटर पर बैठा आदमी, चेहरे पर हेलमेट, कपड़े पुराने जमाने के, और आवाज बिल्कुल नहीं। अमित ने नीचे देखा। उस स्कूटर के टायर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उस स्कूटर वाले ने बोला, रुको मत, पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज सीधी अमित के कानों के अंदर गूंजी। अमित ने बाइक तेज कर दी, लेकिन स्कूटर उससे आगे निकल गया और फिर अचानक गायब। अगले दिन अमित पास के एक ढाबे पर रुका। भैया, कल रात यहाँ कोई स्कूटर वाला दिखा था क्या? ढाबे वाला सुनते ही सन्न रह गया। उसके हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। बेटा, उस साधक पर रात में ऐसा सवाल मत किया करो। क्यों, क्या हुआ है? स्कूटर वाला 20 साल पहले मर चुका है। साल था 2004। एक आदमी रघु रात में स्कूटर से घर लौट रहा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक आया और भयानक टक्कर हुई। सिर कुचल गया, मौके पर ही मौत। शव की भी पहचान नहीं हो पाई। और उसी रात से हर अमावस्या को वो स्कूटर दिखाई देता है। उस दिन के बाद अमित को हर रात डरावने सपने आने लगे। भूत सपने में बोला, तू भी रुकेगा। वही स्कूटर, वही आवाज, और फिर अमित के शरीर पर खरोंच के निशान आने लगे। सुबह उठकर वो उन्हें देखता और समझ जाता, ये सपना नहीं था। खरोंचों से परेशान अमित एक पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठा था। अमित ने जैसे ही पूरी बात बताई, अचानक साधु की आंखें खुल गईं। साधु बोला, तू बच गया है, पर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। क्यों बाबा, मैंने क्या किया है? अमित घबरा गया। साधु ने जमीन पर राख से एक घेरा बनाया। साधु बोला, जिसने सड़क पर बिना मुक्ति पाए जान दी हो, वो सवारी ढूंढता है। वो चाहता है कि कोई उसकी जगह ले। साधु की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। साधु बोला,
अगर जिंदा रहना है तो ये 3 नियम याद रखना। पहला, अमावस्या की रात हाईवे 27 पर मत जाना। दूसरा, अगर आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। तीसरा, रास्ते में कोई सवारी मांगे मत रोकना। साधु ने एक काला धागा अमित की कलाई में बांध दिया और बोला, ये तुझे एक आखिरी मौका देगा। उस रात अमावस्या थी। अमित ने छुट्टी ले ली, लेकिन रात 11:45 पर फोन बजा। ऑफिस की आवाज, अमित अभी निकलो, इमरजेंसी है। अमित का दिल जैसे बैठ गया। घड़ी 12:02 सामने हाईवे 27, काले बादल, हवा में सन्नाटा, और तभी पीछे से एक स्कूटर की आवाज। वही आवाज, इस बार और ज्यादा पास। अब मत भाग, अब तेरी बारी है। अमित की कलाई का काला धागा अपने आप जलने लगा। स्कूटर सामने आ गया। इस बार हेलमेट नहीं था। चेहरा अधकुचला हुआ, खाली आंखों के गड्ढे। अमित चिल्लाया। भूत हंसा और बोला, 20 साल से इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं रुकूंगा। मैंने भी कभी यही बोला था। तभी हाईवे पर अचानक वही ट्रक दिखा जिसने रघु को मारा था। सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था। सुबह हाईवे 27 पर एक टूटी हुई बाइक मिली। पास में काला धागा जली हुई हालत में पड़ा था। अमित कभी नहीं मिला, लेकिन अब लोगों ने देखा। स्कूटर पर 2 साए होते हैं, एक आगे और एक पीछे। अगर आप कभी रात 12 बजे हाईवे 27 से गुजरें और पीछे से कोई बोले रुको मत, तो याद रखना वो तुम्हें बचा नहीं रहा, वो अपनी जगह ढूंढ रहा है।